माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? तो चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समझौता, जिसके बारे में हम सर्वप्रथम 1874 में वान हाफ और लेब ने प्रकाशिक समझौता का स्पष्टीकरण किया है। तो यहाँ हमने लिखा है कि जब सेंट्रल मेटल एटम से कोई आयन या एटम जुड़ा होता है तो उसी को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ स्क्वायर प्लेनर की जो संरचना होती है, ऐसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो प्रकाशिक समझौता नहीं दिखाते। तो इसमें हम देखते हैं कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो बाइडिनेट लिगेंड अर्थात ऐसे द्विदंती लिगेंड जो असममित द्विदंती लिगेंड होते हैं, वही जो है वही ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समझौता आते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है 20 ग्लाइसिनेट निकल सेकंड का एग्जाम्पल लिया है। इसका सूत्र हमने यहाँ लिखा है। ये जो है डी और यल फार्म के रूप में अर्थात डेक्स्ट्रो और लियो फार्म के रूप में ये प्रतिबिंबित होते हैं। पॉइंट बोला जाता है ग्लाइसिनेट आयन। ये ग्लाइसिनेट आयन को व्यक्त करता है। तो ग्लाइसिनेट आयन जो है बाइडिनेट है। ये निकल के इधर भी ग्लाइसिनेट आयन है और इधर भी ग्लाइसिनेट। इसी को कहा जाता है, इसी को तो कहा जाता है कि दो तरफ से जुड़े हों, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइस। ये जो है बाइडिनेट, लेकिन है कैसे, असममित, एसिमेट्रिक है। देखिए ये एसिमेट्रिक है और ये निकल को जो है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहे हैं और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पर जुड़े हैं। जब इसको मिरर के सामने रखा जाता है तो ग्लाइसिनेटो निकल 20 ग्लाइसिनेटो निकल का जो है ये इसका जो है सक्रिय रूप यहाँ पर प्रदर्शित है। ये मिरर इमेज के सामने जो है ऑप्टिकल आइसोमर को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ ये पॉइंट है। सेंट्रल मेटल एटम अर्थात कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने पर प्रकाशिक समझौता केवल टेट्राहेड्रल कंपाउंड में ही पाई जाती है और ऐसे टेट्राहेड्रल कंपाउंड जो असममित द्विदंतिक लिगेंड होते हैं वही प्रकाशिक समझौता दिखाते हैं। असममित, असममित का मतलब है, एसिमेट्रिक का मतलब है एम ए बी ट्वाइस। जहाँ हमने एग्जांपल दिया है 20 ग्लाइसिनेटो निकल सेकंड का हमने एग्जांपल दिया। जब इसको रखा जाता है मिरर इमेज के सामने 20 ग्लाइसिनेटो निकल का ये सक्रिय रूप दर्शाया गया है। ये डी और यल फार्म में, डेक्स्ट्रो और लियो फार्म में दिखाई पड़ते हैं। दक्षिणावर्त और वामावर्त, ये डी और यल का अर्थ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें केवल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं और वो भी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रदर्शित करते हैं वो असममित बाइडिनेट लिगेंड होता है, असममित द्विदंतु लिगेंड होता है, तभी जो है वो प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करता है। परंतु जहाँ वर्ग समतली वाली बात होती है तो वर्ग समतली में प्रकाशिक समझौता नहीं पाया जाता है, या स्क्वायर प्लेनर में प्रकाशिक समझौता नहीं प्रदर्शित होता। क्यों नहीं उसमें पाया जाता है प्रकाशिक समझौता? क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है और उससे लगे हुए जो एटम्स या लिगेंड होते हैं वो एक ही तल में स्थित होते हैं, इसलिए प्रकाशिक समझौता उसमें नहीं शो करता। तो आइए हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब लेते हैं तो इसमें अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात आती है प्रकाशिक समझौता में। तो हम प्रकाशिक समझौता ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है प्रकाशिक समझौता। तो इसमें भी बाइडिनेट लिगेंड होते हैं। तो ये बाइडिनेट लिगेंड ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकल आइसोमर प्रदर्शित करते हैं या प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जैसे ये है, हमने दर्शाया है यम डबल ए घाते 3 है, यहाँ प्लस है, और यहाँ देखिए यम ए घाते 2 x2 है, 2 दूना 4 2 6, मतलब सभी में जो है, सभी में आप जो है देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसमें भी 2 2 4 5 1 6, इसमें भी। परंतु जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यहाँ दिख रहे हैं सब में बाइडिनेट लिगेंड लगा हुआ है। ये बाइडिनेट लिगेंड सब में है। तो बाइडिनेट लिगेंड ही
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वही प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ ट्राई एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थायोडाइन है, तो इसका हम जिक्र ऊपर करने जा रहे हैं कि ये भी प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करता है। नंबर 6 में अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जटिल यौगिकों के संदर्भ में हमने यहाँ एक उदाहरण प्रकाशिक समायोता का लिया है, तो जो कि ये उदाहरण है ट्राई एथिलीन डायमीन कोबाल्ट थायोडाइन का है। तो हम जब इसको मिरर इमेज पर रखते हैं तो ये जो है प्रतिबिंब जो है अनाध्यारोपित हो जाता है, इधर चला आता है। तो ये जो है ट्राईएथिलीन कोबाल्ट प्लस 3 आयन के प्रकाशीय सक्रिय रूप को हमने दर्शाया है। पुनः हम कह रहे हैं कि जो अष्टफलकी या ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड हुआ करते हैं वो भी द्वितंतु लिगेंड भी होते हैं, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ करते हैं, वो भी असममित बाइडिनेट लिगेंड ही हुआ करते हैं। तो बिना बाइडिनेट लिगेंड के प्रकाशिक समानता दर्शाया ही नहीं जाता, अर्थात बाइडिनेट लिगेंड ही इसके मुख्य अवयव होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर को दर्शाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है, ये टाइप AKN3 इस टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका प्रकाशिक समानता को हमने प्रतिबिंब मिरर इमेज के रूप में हम डाइमीन प्रकार कोबाल्ट का जो है हमने यहाँ जिक्र किया। यम डबल ए का ट्वाइस टू और X2 या यम डबल ए का ट्वाइस टू XY, यहाँ जो है दो समान है, यहाँ पर दो समान है, दो समान है और दो डिफरेंट है। तो जब इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कोबाल्ट अर्थात डाइथिलीन डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो मिरर इमेज प्राप्त होता है कोबाल्ट का ClCl, तो ये DL फार्म जो प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार से ये डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट पॉजिटिव के प्रकाशिक सक्रिय रूप यहाँ प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार हम डायमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम +2 की भी संरचना बना सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ जो संरचना डाइथिलीन डायमीन डाइक्लोराइड कोबाल्ट की है, वही स्ट्रक्चर जो है डाइथिलीन डायमीन डाइक्लोराइड प्लेटिनम की है, क्योंकि दो ये है, दो ये है, दो ये है, दो ये है, सेम टू सेम संरचना ऐसे ही बनेगी। उसका प्रतिबिंब उसके जो है प्रकाशिक सक्रिय रूप इसी तरीके से तैयार होंगे। बाइडिनेट लिगेंड जुड़ा है और X2 और I2 है लगा है। तो इस टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड की जो है आप प्रकाशिक समायोता का मिरर इमेज कैसे प्राप्त करते हैं। देखिए कोबाल्ट पर जो है दोनों अमोनिया जुड़े हैं, दो अमोनिया है, एथेन डायमीन क्लोरीन, ये एथेन डायमीन जो है यहाँ लगा हुआ है, दो अमोनिया है और दो क्लोरीन लगा हुआ है। जब इसका मिरर इमेज निकालते हैं तो जो इधर था इसमें इधर हो गया, चेंज हो गया मिरर इमेज के सामने। तो हम कह सकते हैं कि डायमीन डाइएथिलीन डायमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट का जो सक्रिय रूप है इस तरह से प्रदर्शित होता है। ये कब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम से जो है एक बाइडिनेट लिगेंड है और X2 दो डिफरेंट लिगेंड जुड़े हुए। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज के संदर्भ में जितने टाइप के थे हमने बता दिया। आपको हमेशा याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें केवल टेट्राहेड्रल टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि बाइडिनेट लिगेंड होते हैं वही प्रकाशिक समायोता प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से इसमें जब हम स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय की बात करते हैं तो वो प्रकाशीय समायता नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि उनके लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम जो है एक तल में होते हैं। जब एक तल में होते हैं तो वो प्रकाशिक समायता नहीं प्रदर्शित करते हैं। हमने डिफरेंस बताया है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर के संदर्भ में कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो है सेंटर ऑफ इन्वर्जन के संदर्भ में हमने एक्सप्लेन किया है, या कॉस
सेंटर ऑफ सिमेट्री के संदर्भ का जिक्र किया है। उसी प्रकार से जब ऑप्टिकल आइसोमर की बात आती है तो उसमें हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री का जिक्र किया है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो स्क्वायरल प्लेनर कॉम्प्लेक्स या वर्ग समतली होते हैं उसमें पाया जाता है, बट जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं पाया जाता है। इससे ही डिफ्रेंशिएट करके आप बता सकते हैं यह जो है ऑप्टिकल आइसोमर्स को प्रदर्शित करता है कि यह ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रदर्शित करता है। तो अगले वाले पॉइंट में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बॉन्डिंग को समझने के लिए कुछ थियरियों के बारे में जिक्र करेंगे, जिनमें वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी तथा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और लिगेंड फील्ड थियरियाँ कुछ ऐसी थियरियाँ हैं, लेकिन पूरे को तो नहीं जिक्र किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर के संदर्भ में कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक है, पूछा जाता है। तो उसके संदर्भ में अगले पॉइंट में हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आप